Assalamu alaikum. Today we are discussing May June 19 paper 1-2 A level. तो आज हम A level का पेपर डिस्कस कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट द पेपर. अच्छा, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है इस तरह की सारी वीडियोस आप लोग टाइमली देख सकें. अच्छा जी, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 अपॉन x माइनस 3x पावर होल पावर 5. फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स यू नीड टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1. ठीक है, आपने स्पेसिफिक लोकेशन फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास n कॉम्बिनेशन r a पावर n माइनस r b पावर r. कोई स्पेसिफिक आपने कोई मीन्स टर्म फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होगा बाइनोमियल में n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल्स टू a पावर n माइनस r b पावर r. व्हाट इज n? द होल पावर इज सेड टू बी n. ये जो होल पावर होता है दैट इज कॉल्ड n. ठीक है, अब r क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है. हमें r ऐसा चाहिए जिसके थ्रू x के ऊपर पावर 1 आ जाए. a और b क्या है आपके पास? a और b हैं the first value in binomial. The first one is called a and the second one is called b. These are the value of a and b. So let's find the value of x, the value of r जिसके थ्रू x का पावर 1 बन जाए. अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं. n मीन्स 5, r मीन्स फाइंड आउट करना है, a मीन्स 2 x पावर माइनस 1, a के ऊपर n माइनस आर है, a मीन्स 2 अपॉन x है तो इसको मैं 2x पावर माइनस 1 की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ. a पावर n माइनस आर है, n माइनस आर मीन्स n मतलब 5 और r हमने फाइंड आउट करना है. b मतलब माइनस 3x, b की जो वैल्यू है वो माइनस 3x है, होल पावर r वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो 5cr 2 पावर 5 माइनस r x पावर दोनों पे है तो -5, -1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा -5 और -1 जब -r से मल्टीप्लाई होगा तो +r. -1 इंटू 5 एंड -1 इंटू -r प्लस r. देन -3 पावर r और x पावर r. ये हो गया हमारे पास. अब x का जो पावर बच रहा है हमारे पास, क्योंकि हमें x के ऊपर पावर 1 चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए, तो x पे पावर 1 r की किस वैल्यू पे आएगा वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं. 5 माइनस r -3 पावर r और x सेम है, ये x सेम है. x को एक बार लिखते हैं, x -5 r प्लस r 2r. नाउ हमें x के ऊपर पावर क्या चाहिए? हमें x के ऊपर पावर चाहिए, हमें x के ऊपर पावर चाहिए 5 प्लस 2r था ये. अच्छा जी, r प्लस r 2r. हमें x के ऊपर पावर चाहिए 1. सो मेक्स इट इक्वल्स टू 1. हमें x के ऊपर क्या पावर चाहिए? 1 चाहिए, तो -5 प्लस 2r इज इक्वल्स टू 1. 2r is equal to 1 plus 5, r is equal to 6 upon 2, r is equal to 3. So when you get x power 1, जब आपके पास r की वैल्यू 3 होगी, you will get the coefficient of x. तो आपके ऊपर जो पावर आएगा, x का जो पावर आएगा वो 1 आएगा. ठीक है, तो पहला स्टेप है r की किस वैल्यू पे x पावर 1 आएगा. अगर फॉर एग्जांपल आपको कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर चाहिए होता तो आप इसको, ये येलो हाईलाइटेड है, -5 प्लस 2r, इसको इज इक्वल टू 2 कर देते. अगर आपको x क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए तो आप इस येलो हाईलाइटेड वैल्यू को इक्वल टू 3 कर देते. तो r सबसे पहले यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r. आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ r, अब आपने इसको यहां पुट कर देना है. 5 r विल रिप्लेस बाय 3, 2 5 माइनस r विल रिप्लेस बाय 3, -3 r विल रिप्लेस बाय 3, x -5 प्लस 2 r विल रिप्लेस बाय 3. तो आपका आंसर आएगा, इसको मैं कैलकुलेटर में पुट कर देता हूं. जब मैं इसको कैलकुलेटर में पुट करूंगा, 5 कॉम्बिनेशन 3, 2 पावर इंटू 2 पावर 5 माइनस 3 2, -3 पावर 3, x पावर 2 3 is 6, 6 माइनस 5 1. जब मैं इसको कैलकुलेटर में पुट करूंगा, सो आई विल गेट 5 कॉम्बिनेशन 3, 5 c3 multiply 2 power 4, 2 power 2 which is 4, multiply -3 cube means -27. Answer is -10
80x. So the requirement of the question is coefficient of x. The coefficient of x is minus 1080. This is the required answer. Examiner is asking you to कि ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी माइनस 1080. ओके, हर साल आने वाला क्वेश्चन है. अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. क्वेश्चन नंबर 2, 2 points A and B, 1,3, 9, -1 respectively. The perpendicular bisector of AB intersect the y-axis at C. Find the coordinate of C. अच्छा जी, पहले मैं इसकी पिक्चर डिस्क्रिप्शन करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. आपके पास ए का कोऑर्डिनेट है फॉर एग्जांपल एक्स वाई. ए का कोऑर्डिनेट है फॉर एग्जांपल आपके पास 1,3, 1,3 फॉर एग्जांपल ओवर हियर. दिस इज ए. बी का कोऑर्डिनेट है 9, -1 फॉर एग्जांपल 9, -1 इज ओवर हियर. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, 9, -1. इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल, इसको इट्स नॉट टू स्केल मीन्स ये लेबल नहीं है, लेकिन एक रफ डायग्राम में इसकी बना रहा हूँ. द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एंड ए बी इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट बी. ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर एग्जांपल दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्टर ऑफ ए बी. इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट सी. इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे सी पॉइंट पे. अब इसके कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं आपने. यू नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, मींस ये जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी मालूम करना है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस ए सी लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो और ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे. तो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है मिड पॉइंट एक्स मालूम करना है, तो दोनों एक्स को प्लस करो, x1 + x2 अपॉन 2. अगर मिड पॉइंट वाई फाइंड आउट करना है तो y1 + y2 अपॉन 2. ठीक है, तो पहले मैं मिड पॉइंट ए बी फाइंड आउट कर लेता हूँ. वो आएगा x1, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है. 1 + 9 डिवाइडेड बाई 2, 3 y1 + y2, 3 + -1 डिवाइडेड बाई 2. तो ये आंसर आ गया 10/2 5, 3 - 1 2 अपॉन 2 1. सो द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज, ये जो कोऑर्डिनेट है ये आए 5,1. ओके, this is the midpoint of AB. Now for finding out the coordinate of C, you must know the equation that passes from C. आपको इसकी इक्वेशन मालूम करनी होगी. अब ये इक्वेशन क्या है? फॉर एग्जांपल ये लाइन L है फॉर एग्जांपल. अब लाइन L की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? लाइन L जो है वो AB के परपेंडिकुलर है. तो when two lines are perpendicular, when two lines are perpendicular, then the product of their gradient is equals to -1. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके ग्रेडियंट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? इट विल बी इक्वल्स टू -1. सो पहले हम ए बी का ग्रेडियंट निकालते हैं. ए बी का ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1. फिर m2 हम जो परपेंडिकुलर लाइन जिसको मैंने L का नाम दिया है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो पहले हम ए बी का ग्रेडियंट निकालते हैं. ए के कोऑर्डिनेट हैं 1 3, ए के कोऑर्डिनेट है 1 3 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 9 - 1. सो y2 - y1 x1 y1 x2 y2. y2 - y1 means -1 -3, x2 - x1 means 9 - 1. So it will be -4/8 which is equals to -1/2. So m1 multiply m2 is equals to -1. AB का ग्रेडियंट आया -1/2. तो परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट क्या आएगा जो ए बी के परपेंडिकुलर है? माइनस से माइनस कैंसिल. m इज इक्वल टू 2 डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. m इज इक्वल टू 2.
सो द ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल, एल लाइन का जो ग्रेडियंट है वो आया 2, और एल लाइन का जो पॉइंट है, जो ये पॉइंट है जिसको मिड पॉइंट जो है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 5,1। ओके, सो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन बनाते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है? हमको ग्रेडियंट पता है, स्लोप और एक पॉइंट पता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म के थ्रू हम इक्वेशन बनाएंगे। वो इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। दिस इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस वाई वन जो पॉइंट होगा वो x1 y1 होगा। y1 इज 1, m इज 2, x1 इज 5। So y minus 1 is equals to 2x minus 10, y is equals to 2x minus 10 minus 1 हो जाके प्लस 1 हो गया, तो y is equals to 2x minus 9. So this is the equation of line L. अब लाइन L की इक्वेशन हमें नजर आ गई है। अब ये जो पॉइंट है C, C जो है ये y इंटरसेप्ट है लाइन L का। C सिंपल क्या है? y इंटरसेप्ट। व्हाट इज C? C के बारे में डिफाइन करता हूं। C क्या है? लाइन L जहां y एक्सिस को कट कर रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड C। तो हम C को कहेंगे C इज दी y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L। और लाइन L की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। तो इसका y इंटरसेप्ट क्या आया आपके पास? इसका y इंटरसेप्ट क्या आया? -9। तो C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास? C के कोऑर्डिनेट होंगे, y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है और y की वैल्यू है -9। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ C, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ y इंटरसेप्ट, जो क्वेश्चन की डिमांड थी। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में बताया कि a और b दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट द पॉइंट C, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हमने पहले ए बी का मिड पॉइंट निकाला, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमने लाइन L कंसीडर किया, हमने ए बी का ग्रेडियंट निकाला। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 होता है, तो हमने ए बी का ग्रेडियंट निकाला। फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन में हमने m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इस कंडीशन के अंदर हमने m1 की वैल्यू पुट की विच इज -1/2, जिसके थ्रू हमने लाइन L का ग्रेडियंट निकाला। फिर लाइन L का ग्रेडियंट और मिड पॉइंट के थ्रू हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन बनाई। अब C जो है, C जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना था, ये y इंटरसेप्ट था परपेंडिकुलर लाइन का, माने लाइन L जो हमने कंसीडर की थी उसका y इंटरसेप्ट था। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू आई -9, y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू होती है 0, तो आंसर आया 0, -9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन आ गया आपके पास। अच्छा जी, dy अपॉन dx is equals to x cube minus 4 upon x square, the point P, the point P okay, dy upon dx is equal to x cube minus 4 upon x square, the point P 2,9 lies on the curve, a point moves on the curve in such a way that x coordinate is decreasing at a constant rate of 0.05 unit per second। तो x coordinate आपके पास decreasing है at a rate of 0.05, so dx rate of change of x is equals to, it's decreasing, so it is equals to -0.05। ओके, तो ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन है dx अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ x, ठीक है। x कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.05 यूनिट पर सेकंड, सो dx अपॉन dt इज -0.05। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx which is equals to x cube minus 4 upon x square. What is the demand of the question? The demand of the question is find the rate of change of the y, rate of change of the y coordinate when the point is at P. Rate of change of y coordinate at the point P. P पे y rate of change of y coordinate find out करना है आपने। Rate of change of y coordinate means आपने मालूम करना है dy upon dt. You need to find rate of change of y coordinate at the point P, तो फिर हम P के कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे आखिर में। अच्छा जी,
डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, हमने चेन रूल अप्लाई करनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स अपॉन डी टी। तो अब देखो ये dx और dx कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेम आ जाएगा dy अपॉन डी टी, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है dy अपॉन डी टी। सो इट्स बैलेंस। आपने पहले इक्वेशन को बैलेंस रखना है कि इक्वेशन जो आप बना रहे हो वो बैलेंस भी है या नहीं। अगर बैलेंस नहीं होगी तो इक्वेशन आंसर आपका सही नहीं आएगा। अच्छा जी, सो dy अपॉन डी एक्स आपके पास इक्वल है एक्स क्यूब माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर के, और dx अपॉन डी टी आपके पास इक्वल है माइनस dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 0.05। ठीक है, अब एग्जामिनर बोल रहा है एट p इज इक्वल टू 2,9 पे आपने फाइंड आउट करना है, तो p के कोऑर्डिनेट है 2,9, तो इसमें x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2, सो पुट x इज इक्वल टू 2। तो x की जगह जब आप 2 पुट करेंगे, 2 क्यूब माइनस 4 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 0.05, 2 क्यूब मीन्स 8, 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 0.05, सो आंसर आ जाएगा 7 इंटू माइनस 0.05 आंसर होगा। कैलकुलेटर में आप स्टेप इसके कम कर सकते हैं, समझाने के लिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। 7 इंटू माइनस 0.05 आंसर इज माइनस 0.35, माइनस 0.35 आपके पास आया। रेट ऑफ चेंज ऑफ y 80 माइनस 0.35। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास गिवन था एक्स क्यूब माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसी कर्व के ऊपर मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास इक्वल था एक्स क्यूब माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस कर्व पे पॉइंट P था जिसके कोऑर्डिनेट थे 2,9। ठीक है, दैट पॉइंट इज लाइज ऑन द कर्व एक्स क्यूब माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और पॉइंट P लाइज ऑन द कर्व विच इज इक्वल टू 2,9। आपने इस कर्व की इक्वेशन बनानी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द कर्व बनाने के लिए dy इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x पावर माइनस 2 dx, देन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। सो इसके बाद क्या होगा, y विल बी इक्वल टू, जब आप एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे सो इट विल बी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, माइनस जब आप 4x पावर माइनस 2 को इंटीग्रेट करेंगे माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c प्लस सम कांस्टेंट। सो y इज इक्वल टू x पावर 4 अपॉन 4 माइनस 4x पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। y is equals to x 4 upon 4 minus minus plus माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन x पावर माइनस 1 नीचे आके x पावर प्लस 1 हो गया। ओके, प्लस c। अब c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर्व के ऊपर पॉइंट मौजूद था p जिसके कोऑर्डिनेट थे 2,9, रिप्लेस x बाय 2 एंड y बाय 9, x की जगह 2 और y की जगह 9 पुट कर दिया, x की जगह 2 प्लस c फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ c। सो 9 इज इक्वल टू 2 पावर 4 16, 16 अपॉन 4, 2 और 4 कैंसिल, प्लस 2 प्लस c, 4 प्लस 2 6, 9 में 6 गए, c इज इक्वल टू 3। तो आपकी जो इक्वेशन बनी, इक्वेशन जो बनी आपकी, इस इक्वेशन में c की जगह c की वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू x पावर 4 अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस c की वैल्यू आई आपके पास 3। ये आपकी इक्वेशन ऑफ दी कर्व बन गई। ठीक है, होप के समझ में आ गया होगा। और अगर इसको आगे पीछे हो जाए वैल्यू या पावर माइनस में या इक्विवेलेंट, जो भी इसका आंसर होगा वो आपका करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। सो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द कर्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4,
Sin x is given to you. Sin x is equals to a plus b. Cos x is equals to a minus b, where a and b are some constant. Show that a square plus b square has a constant value for all values of x. आपने ये शो करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी की जो वैल्यू स्क्वायर करेंगे उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी सम कांस्टेंट, चाहे x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो, ठीक है। अच्छा जी, सो एज वी नो दैट साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। हमने ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। द वैल्यू ऑफ साइन इज a प्लस b, there is a square on it, so put a square on it. The value of cos x is a minus b, there is a square on it, so put a square over there, is equals to 1. So हमारे पास बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Similarly, a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. So इसको ओपन कर देते हैं हम, a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. A minus b whole square means a square minus 2ab plus b square is equals to 1. Plus 2ab minus 2ab cancel, a square plus a square become 2a square, b square plus b square become 2 times b square is equals to 1. Now 2 is common over here, remaining a square plus b square is equal to 1. A square plus b square is equals to 1 over 2. So this is the answer. So we have shown that a square plus b square have a constant value. So a square plus b square is equals to 1 upon 2, which is a constant value. अच्छा जी, in case where tangent x is equals to 2, express a in terms of b. Tangent x is equals to 2, express a in terms of b, मतलब a को सब्जेक्ट बनाओ, आंसर दो in terms of b में. So tangent x is equals to sin x upon cos x is equals to 2. sin x की वैल्यू थी हमारे पास, a plus b, sin x will replace by a plus b, और cos x की वैल्यू थी हमारे पास ऊपर a minus b, a minus b. So replace sin x and cos x by its value, and that is equals to 2. Now a plus b, a minus b is dividing over here, it will be multiplied by 2. So a plus b is equals to 2a minus 2b. Examiner is asking you to express a in term of b, means you need to make a the subject. तो a वाली वैल्यूज को मैं एक तरफ ले जाता हूं, माइनस 2b इधर आके प्लस 2b हो जाएगा. 2a, it was plus a, after changing its position become minus a, it was 2b. So 1 plus 1b plus 2b, it become 3b, or 2a minus a become a. So a is equals to 3b. This is a in term of b. This is a in terms of b. So this is the way to write the value a in terms of b. तो ये आपका तरीका है. होप कि आपको समझ में आया होगा. अच्छा जी, देन क्वेश्चन नंबर 5, सर्कुलर मेजर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जामिनर कह रहा है कि द डायग्राम शोज अ सेमी सर्किल. दिस इज द सेमी सर्किल विद डायमीटर ए बी, जिसका डायमीटर ए बी है, सेंटर ओ एंड रेडियस आर. द पॉइंट सी लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस. पॉइंट सी जो है ये सर्कमफेरेंस पे लाया कर रहा है. अच्छा जी, एंड एंगल ए ओ सी इज थीटा रेडियन. थीटा रेडियन. अपने कैलकुलेटर को जब सर्कुलर मेजर का क्वेश्चन किया करो तो कैलकुलेटर को अपना रेडियन में कन्वर्ट कर दिया करो. पहला स्टेप ये ध्यान में रखा करो, ठीक है, कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करना है. द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बी ओ सी, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बी ओ सी, दिस इज द सेक्टर बी ओ सी. इसकी जो आउटर बाउंड्री है, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बी ओ सी इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ए ओ सी. जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं अब, ए ओ सी. जो रेड वाले का पेरीमीटर है और जो ग्रीन वाले का पेरीमीटर है, ग्रीन वाला जो है वो रेड वाले से ट्वाइस है, 2 टाइम्स है. मतलब रेड वाले पेरीमीटर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा
So I will get the perimeter of BOC according to the question. Find the value of theta correct to two significant figure. Is they have mentioned that के हमारे पास जो perimeter है, perimeter of AOC, when we multiply it by 2 we will get the perimeter of BOC. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बता रहा है कि AOC को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द पेरीमीटर ऑफ BOC सेक्टर. ओके, सो पेरीमीटर क्या रेड सेक्टर में क्या क्या है, R प्लस आर्क लेंथ. आर्क लेंथ मींस S विच इज इक्वल्स टू R थीटा. ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से ग्रीन पहले हम AOC कर लेते हैं. 2 पेरीमीटर ऑफ AOC मींस R प्लस आर्क लेंथ मींस R थीटा. Arc length means AC arc length means R theta. AC arc length है, it is equals to R theta. ठीक है, then is equals to perimeter of BOC. BOC में क्या है, इसमें भी यही कंडीशन है. एक ये रेडियस है R, एक ये रेडियस है प्लस R, फिर एक ये आर्क लेंथ है ये वाली प्लस R थीटा. अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है. थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई मींस 180 माइनस थीटा. तो यहां पे जो थीटा आएगा इस जगह पे BOC का जो थीटा होगा इट विल बी पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है. इफ इट्स थीटा रेडियन सो इट विल बी पाई माइनस थीटा रेडियन. ओके, अच्छा जी, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. R प्लस R 2R, R plus R, 2R plus R theta is equals to 2R plus R pi minus theta. अच्छा जी, फिर सिंप्लीफाई करते हैं. 2 2 4R plus 2R theta is equals to 2R plus pi R minus R theta. ओके, सो अरेंज करते हैं लाइक टर्म्स. हमें थीटा मालूम करना है. वी नीड टू फाइंड थीटा इन टू सिग्निफिकेंट फिगर. 2R इधर आके हो जाएगा इस साइड पे माइनस 2R. ओके, पाई आर इधर आके हो जाएगा माइनस पाई आर. थीटा वाली वैल्यूज को एक तरफ कर देता हूँ. माइनस आर थीटा प्लस 2R थीटा यहाँ आके हो गया माइनस 2R थीटा. सो 4R माइनस 2R इट विल बी 2R माइनस पाई आर. हमने यहाँ से थीटा कॉमन लेना है, या तो कॉमन लेने की क्या जरूरत है, लाइक टर्म से प्लस हो सकते हैं. आर थीटा माइनस 2R थीटा इट बिकम माइनस 3R थीटा. ठीक है, सो 2R R कॉमन बचा 2 माइनस पाई, R कॉमन बचा 2 माइनस पाई, माइनस 3R यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा से, इधर आके डिवाइड हो गया. R से R कैंसिल, हमारा आंसर आया 2 माइनस पाई अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू थीटा. अब कैलकुलेटर में थीटा की वैल्यू पुट कर दे. ये चेक जरूर कर लीजिएगा, कैलकुलेटर जो है वो आपका रेडियन में होना चाहिए. 2 माइनस पाई अपॉन माइनस 3, answer will be 0.38 in two significant figure. Theta is equal to 0.38 in two significant figure. होप के ये आपको समझ में आया होगा. ये था क्वेश्चन नंबर 5 तक. क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करता हूँ. यहाँ तक की वीडियो देखें, अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को बताएं. ओके, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ देर में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग होशियार रहिएगा. थैंक यू.